हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का कंप्लीट एक बैच चला रखा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में देखे गए हैं उनको रिकवर करने का, उनको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने का एक प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व विभिन्नता के जो चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों, ये चैप्टर या फिर ये वीडियो, ये क्लास आपकी सभी टीचिंग एग्जाम में एक चार चांद लगाने का काम तैयारी में करने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी अपडेट, टीचिंग अपडेट से या फिर वैकेंसी वगैरह के अपडेट से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है दोस्तों। इन दिस वर्ल्ड ऑल पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। संसार में दोस्तों हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। दे हैव ऑल डिफरेंट हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड विच मेक्स देम ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दोस्तों, सभी व्यक्तियों की आदतें, रुचियां, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से वे सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक आदमी का दूसरे आदमी, देयर डिफरेंस बिटवीन वन मैन फ्रॉम अदर इज ड्यू टू पर्सनल डिफरेंस। एक आदमी का दूसरे आदमी से अलग होना पाया जाता है तो वह व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस इसको दोस्तों बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों फिजिकल डिफरेंस कि सबसे पहले हम उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो बाहर से हम देख सकते हैं उसको, उसके डिफरेंस के शारीरिक विभिन्नता के आधार पर हम बांटेंगे। सभी व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई काला, कोई गोरा इत्यादि। तो उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला दोस्तों, बुद्धि के विभिन्नता, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। बुद्धि के आधार पर ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 0 से 2 या किसी की 120 से 160 के बीच पाई जाती है। कोई मंद, कोई मानसिक मंद होता है दोस्तों, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई जीनियस होता है। तो आप कक्षा में भी देख सकते हैं, आप अपनी क्लास में या फिर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास में कोई तो टॉपर होता है, कोई मिडिल स्टूडेंट होता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई डफर होता है। तो ये सब विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों डिफरेंस इन एटीट्यूड, दृष्टिकोण में विभिन्नता। व्यक्तियों में हर वस्तु को देखने की अलग अलग अभिवृत्तियां पाई जाती हैं। सभी का सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है दोस्तों। कोई छोटी सी बात पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोई छोटी छोटी बातों का, बड़ी बातों को भी इग्नोर करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये हमारा डिफरेंस इन एटीट्यूड होता है। अगला है फ्रेंड्स डिफरेंस इन कास्ट एंड नेशन, जाति तथा राष्ट्र संबंधित विभिन्नताएं। इसमें दोस्तों जाति के अनुसार भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जातियों के व्यक्ति दिखने में अलग अलग पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों डिफरेंस इन अचीवमेंट, उपलब्धि में विभिन्नता। इसमें दोस्तों उपलब्धि परीक्षणों में सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग उपलब्धि योग्यताएं होती हैं। ये विभिन्नता पढ़ने, लिखने और गणित सीखने के स्पष्ट में दिखाई दे सकती हैं। कोई दोस्तों इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई आपकी और हमारी तरह टीचर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहता है। तो डिफरेंस इन अचीवमेंट, अलग अलग अचीवमेंट होते हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि स्पोर्ट्स में भी जाने के बाद, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के भी आप, एक तो आप स्टेट नेशनल तक रह जाते हैं, एक आप ओलंपिक तक क्वालिफाई करते हैं। तो अचीवमेंट ऑफ सेम फील्ड एंड डिफरेंट फील्ड इज आल्सो इंडिविजुअल डिफरेंस। ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नताएं के उदाहरण हैं। अगला है दोस्तों डिफरेंस इन अकाउंट ऑफ सेक्स, लैंगिक आधार पर विभिन्नताएं। इसमें दोस्तों पुरुष और स्त्रियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उनकी वृद्धि भी अलग अलग होती है। दोनों का मेमोरी स्किल्स, भाषाई योग्यताएं, अभिवृत्ति आदि सब अलग होता है दोस्तों। अगला दोस्तों इमोशनल डिफरेंस, संवेगात्मक विभिन्नताएं। सभी व्यक्तियों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं अलग अलग पाई जाती हैं। कोई संवेगों के कारण कमजोर होता है, कोई कठोर होता है।
उदाहरण दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कोई जल्दी रोना शुरू कर देता है, कोई जल्दी हंसना शुरू कर देता है। अगला है दोस्तों डिफरेंस इन इंटरेस्ट, रुचियों में विभिन्नताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, लैंगिक विभिन्नता, विकास स्तर, जातीय व राष्ट्रीय भेद के कारण रुचियों में भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों अगर आप और हमारी बात करें तो आपका इंटरेस्ट अलग फील्ड में हो सकता है, हमारा इंटरेस्ट अलग फील्ड में हो सकता है, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। आई होप आप सब इसको भली भांति समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगला है दोस्तों डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी की। दोस्तों आर्थिक स्तर के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आर्थिक स्तर के कारण भी बच्चों में विकास, रुचि, अभिवृत्ति अलग अलग पाई जाती हैं। तो अगला है दोस्तों डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व संबंधित विभिन्नताएं। लोगों में व्यक्तिगत पर्सनैलिटी संबंधित विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सभी का व्यक्तिगत विकास अलग अलग होता है। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। दोस्तों कोई नए नए दोस्त बनाना पसंद करता है, कोई अपने लिमिट में ही या फिर किसी को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ये हमारे टाइप्स ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उनके बारे में हमने चर्चा की कि लोग किस किस तरह से डिफरेंस दूसरों से डिफरेंट हो सकते हैं। अगला दोस्तों कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं जिनके कारण ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, आप और मैं अलग हैं, तो क्या कारण है? पहला दोस्तों हेरिडिटी, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी के वंशज अलग अलग पाए जाते हैं, सभी की संतानें अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वंशानुक्रम, हेरिडिटी, वंशानुक्रम के कारण व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों बड़ी ही जाहिर सी बात है कि आप और आपके पड़ोस में या फिर आपका दोस्त कोई, आपके जीन्स अलग हैं, उसके जीन्स अलग हैं, वो अपने माता पिता पर उससे कुछ सिमिलरिटी होंगी, आपकी कुछ अपने माता पिता पर होंगी। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि हेरिडिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला दोस्तों इन्वायरमेंट, वातावरण। वातावरण के कारण सभी बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यदि घर का वातावरण पॉजिटिव, सकारात्मक होता है तो बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, और यदि वातावरण नेगेटिव होता है तो विकास भी अच्छा नहीं हो पाता। अगला दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन, जाति और राष्ट्र का प्रभाव। विभिन्न जातियों के लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जाति के अनुसार उनके काम करने के तरीके, व्यवसाय, नौकरियां आदि में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। राष्ट्र के अनुसार भी आदमियों के भाषा विकास, सामाजिक विकास अलग अलग पाया जाता है। अतः जाति और राष्ट्र के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर दोस्तों नॉर्मली बात करें तो जैसे अगर मैं बात करूं तटीय इलाके की, जो कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैं, तो वहाँ पर आपको सी फूड, जो सी फूड होता है दोस्तों, जिसे हम फिश और बहुत सारे जो सी एनिमल्स होते हैं उनको फूड के तौर पर खाया जाता है। और अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते या फिर अलग तरीके का नॉन वेज खाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन। अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन होता है दोस्तों, तो अलग अलग क्षेत्र का प्रभाव बच्चे की विभिन्नताओं पर भी देखा जा सकता है। जो कोस्टल एरियाज के बच्चे होंगे जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, जहाँ सेम उम्र के होंगे, वे सी फूड आराम से खा लेते होंगे और उनकी सोच भी अलग होती होगी, उनका काम भी अलग होता होगा, और वे अपने जैसे रोजगार भी उनके ही थ्रू पाते हैं, जैसे मछली पकड़ना या फिर अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनको वे पकड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर दोस्तों अलग अलग व्यवसाय और अलग अलग नौकरियाँ देखने को मिलती हैं। तो पूरा का पूरा शेड्यूल बदल जाता है दोस्तों, किसके कारण? कास्ट, नेशन और रीजन, क्षेत्र। अगला दोस्तों सेक्स डिफरेंस, लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक विभिन्नता होने के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। स्त्री और पुरुष में विकास का क्रम कम या ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से लैंगिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों
एज एंड इंटेलिजेंस, आयु और बुद्धि। दो समान आयु के बच्चों के विकास में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक का विकास क्रम दूसरे से अलग पाया जाता है। बुद्धि लब्धि भी अलग पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें, जब हम 12 से 18 उम्र में थे तो हमारी सोच, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स अलग अलग थे। लेकिन आफ्टर 18 और आफ्टर 24 और 25 हमारी बातें करने का ढंग, मैच्योरिटी लेवल, इंटेलिजेंस लेवल और हमारे ड्रीम्स एंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ हमें दिखनी शुरू हो जाती है और उसमें डिफरेंस भी आने लग जाता है। दोस्तों अगला कारण है दोस्तों मैच्योरिटी, परिपक्वता। किसी काम को लेकर किसी बच्चे में परिपक्वता पहले आ जाती है, किसी बच्चे में बाद में आती है। कुछ बच्चे में 25 से 26 वर्ष की आयु तक परिपक्वता नहीं आती और कईयों में 18 से 20 या 21 तक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मैच्योरिटी के ऊपर भी बच्चा अपना इंडिविजुअल डिफरेंस और उसकी बातों में जो है डिफरेंस नजर आता है। आगे है दोस्तों मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंस स्टडी, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हम उस बच्चे का जो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको नापने का इसमें हम काम करते हैं। जैसे अगर पहले पे बात की जाए तो इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बच्चे का बुद्धि को नापने के लिए बुद्धि परीक्षण जो आईक्यू टेस्ट होते हैं दोस्तों उनको फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने आईक्यू का एक फॉर्मूला भी याद किया होगा जब हमने इंटेलिजेंस चैप्टर किया था, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल, दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू हम इंटेलिजेंस जो है आईक्यू लेवल आपका पता करते हैं। हम किसी भी बुद्धि का मापन करने के लिए दोस्तों यह बता सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति से सेम है या अलग है, और बुद्धि के निकालने के बहुत सारे जो है दोस्तों टेस्ट भी होते हैं। उसके बारे में आप जो इंटेलिजेंस टेस्ट की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण लेकर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता निकाल सकते हैं दोस्तों। अभिक्षमता परीक्षण में हम यह जांचते हैं कि कोई भी किसी काम को करने के लिए कितना सक्षम है। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए आपके डेली लाइफ से अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सीटेट या फिर अदर जो टेट एग्जाम है उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एप्टीट्यूड टेस्ट को सीटेट के तौर पर आपके लिए रखा है। इसको क्लियर करने के बाद वे नाप सकते हैं कि दिस एस्पिरेंट इज, मतलब पूरा यकीन हो जाता है उससे कि ये इसके लिए ठीक है, दिस इज अप्रोप्रिएट स्टूडेंट फॉर दिस पोस्ट और टीचिंग पोस्ट। तो दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट में आप सीटेट और अदर टेट एग्जाम को भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अभिक्षमता परीक्षण लेकर वे उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं निकाल लेते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन इसके लिए अभी वैलिड नहीं है। तीसरा है दोस्तों अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। बच्चों में अलग अलग शैक्षिक उपलब्धता पाई जाती हैं। किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा होती है, किसी बच्चे की कम होती है। अतः हम उपलब्धि परीक्षण लेकर कह सकते हैं कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला दोस्तों इमोशन टेस्ट, संवेग परीक्षण। संवेगों के कारण भी सभी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम संवेगों का परीक्षण लेकर सभी को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ बच्चे संवेगों के कारण स्थिर होते हैं, कुछ बच्चे अस्थिर होते हैं। अगला है दोस्तों इंटरेस्ट टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण में क्या होता है दोस्तों, सभी बच्चों की नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों रुचि अलग अलग पाई जाती है। कुछ बच्चों की अभिरुचि गणित में, कुछ की विज्ञान में, कुछ की एसएसटी जिन आर्ट भी बोल देते हैं, जो 11th और 12th में आर्ट लेते हैं। हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट परीक्षण मतलब जो अभिरुचि परीक्षण से हम बच्चों में विभिन्नताएं निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पर्सनैलिटी टेस्ट। सभी व्यक्तियों में शील गुण जो ट्रेट होते हैं दोस्तों, ट्रेट जो होते हैं वे अलग अलग पाए जाते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण से हम बहुत से कारकों को निर्धारित करते हैं, जिसमें बुद्धि, विषय वस्तु, सुंदरता, भाषा विकास,
सामान्य ज्ञान आदि का परीक्षण लिया जाता है। और पर्सनैलिटी किसी बच्चे की निर्धारित करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अलग अलग परीक्षण जो होते हैं दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट के होते हैं, जो कि आप हमारे जो पर्सनैलिटी चैप्टर की वीडियो है उसमें बिल्कुल डिटेल से आप समझ सकते हैं। आधे घंटे की लगभग वो वीडियो, उसमें आप पर्सनैलिटी चैप्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस जो एक चैप्टर था, जिसमें आपने सीखा कि कैसे एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं। दोस्तों किन किन आधार पर पाए जाते हैं? फिजिकल, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, और आपका कास्ट, नेशन, डिफरेंस विद अचीवमेंट, अकाउंट ऑफ सेक्स, इमोशनली डिफरेंस, इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, पर्सनैलिटी। फिर आपने कॉजेज, कारण पता किए दोस्तों, और फिर उसकी मेजरमेंट को भी पता लगाने का काम किया। तो दोस्तों इस क्लास में आपने इंडिविजुअल चैप्टर जो है दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं को कवर करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों ये क्लास आपकी सभी टीचिंग एग्जाम्स में और CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से दोस्तों अवश्य जुड़ें। ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। इसमें हमने सभी प्रीवियस CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और जो आने की संभावनाएं हैं उन सभी को कलेक्ट करके इस वीडियो में, इस जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है इसमें लाने का प्रयास किया है। बाकी दोस्तों आप अनुज टीचिंग पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस और सभी टाइप की अपडेट्स, चाहे वो टीचर वैकेंसी से हो, चाहे वो रिजल्ट से हो, चाहे किसी चीज़ का हमें आंदोलन करना हो या फिर कोई वैकेंसीज लेके आनी हो, आप इस जो है दोस्तों चैनल से अवश्य जुड़ें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।